जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंदन देव की जय। जय बोलो आध्यात्मिक अमृतचंद्र आचार्य देव की जय। जय बोलो परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य वरेश्वर सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिद्धू आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। श्री कुंदकुंदाचार्य जी प्रवचन सरनामा ग्रंथ है। इसमें तीसरा अधिकार चरण अनुसूचित चुलिका। आचार्य ने कहा कि जिसको दुख से मुक्त होना है कोई श्राप मिलेगा स्वीकार करे। तो उस प्रेरणा से कोई जीव दीक्षा लेने के लिए प्रेरित होता है, उत्साहित होता है। तो किस प्रकार वह दीक्षा को ग्रहण करता है उसकी विधि यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहले उसने अपने बंधु वर्ग से अपने को बता करके उनसे निवृत्त किया। फिर माता पिता को समझा करके उनके मुंह से छोड़ दिया। फिर पांचाचार का पालन करने की उसने प्रतिज्ञा की। फिर उसके बाद वह गुरु के पास जाता है। कैसे गुरु के पास जाता है कि जो गुणों से परिपूर्ण है और सभी श्रमणों को इष्ट है, देश काल जाति शुद्ध से शुद्ध है, देश कुल जाति से शुद्ध है, वैसे शुद्ध है। ऐसे गुरु के पास जाकर के उसको नमस्कार करता है और उनको दीक्षा की प्रार्थना करता है। तो गुरु उसको स्वीकार करते। वास्तव में भी दीक्षा हो गई। बाकी सब विधि तो अपने आप होगी, लेकिन जब उसने गुरु को नमस्कार किया, गुरु ने उसको स्वीकार किया, तो समझोगे उसकी दीक्षा हो गई। भावन से तो दीक्षा हो गई। वो बाकी सब विधि जो भी है वो होगी बाद में। तो उसके बाद वह अपने अंतर में भेद विज्ञान की भावना करता है और भेद विज्ञान की भावना करता हुआ यथाचार उधर हो सके। तो वहाँ गुरु जो है आगे उसको क्या करते हैं, द्रव्यलिंग और भावलिंग इस प्रकार के लिंग को धारण करता है। उस लिंग का वर्णन किया और फिर उसके बाद यहाँ पर 207 नंबर की गाथा में बता रहे हैं कि ये सब क्रिया इसी एक ही जीव ने की है। और फिर उसके बाद वह गुरु क्या करते हैं, उसको
उस लिंग को प्रदान करते ग्रहण करते हैं। गुरु के द्वारा उस लिंग को ग्रहण करके उनको नमस्कार करके फिर उनको आचार्य जो है व्रत से क्रिया को सुनाते हैं और फिर वह उपस्थित होता हुआ मतलब अपने आत्मस्वरूप में उपस्थित होता हुआ श्रवण होता है। तो 202 नंबर गाथा में जो प्रारंभ किया था उसकी क्रिया यहाँ पूरी हो गई, श्रवण होता है ऐसा था ना। यहाँ पर ये पूर्ण वाक्य हो गए था। इसका खुलासा आगे टीका में आचार्य करते गाथा पढ़ते पर आदायतं त्रिलिंगं गुरुणा परमेन तं तमोसिता सोच्चास्वदं किरियं भुवट्टिदो बोधिसो समनो। उसके इसका अर्थ क्या था? अभी टीका पढ़ते उसका अर्थ करेंगे। हम लोग चंद्राचार्य की टीका पढ़ते हैं। ततः अपि श्रमणः भवितुम् इच्छन् लिंगद्वैतम् आदत्ते गुरुं नमिष्यति व्रतक्रिये शृणोति अथ उपतिष्ठते उपस्थितः च पर्याप्तसामान्य सामग्रिकः श्रवणः भवति। तथापि उसके बाद क्या करता है? श्रवण होने का इच्छुक जीव जिसको श्रवण होना है वह लिंगद्वैतम आदत्ते दो प्रकार के लिंग को ग्रहण करता है, द्रव्यलिंग और भावलिंग। गुरु नमस्यति लिंग ग्रहण करने पर गुरु को नमस्कार करता है। फिर उसको गुरु क्या करते हैं? व्रत कौन कौन से व्रत दिए हैं? 5 माला 5 समिति सब व्रतों को सुनाते हैं और क्रिया को भी सुनाते हैं। क्रिया मतलब जो प्रतिक्रमण आदि क्रिया होती है उस क्रिया को भी सुनाते हैं। दीक्षा के बाद गुरु स्वयं अपने मुख से उसको प्रतिक्रमण पाठ सुनाते हैं पूरा। तो इस प्रकार होता है। फिर उसके बाद उपतिष्ठते वह उपस्थित होता है, अपने आत्मस्वरूप में सामर्थ्य की प्रतिज्ञा करके अपने आत्मस्वरूप में उपस्थित होता है। और जब उपस्थित हुआ तब क्या होता है? लिंगद्वैतम आदत्ते दो प्रकार के लिंग को नहीं उपस्थित है पर्याप्त सामान्य सामग्री। अब श्रवण करने की पूरी सामग्री उसके पास प्राप्त हो गई। जितना श्रवण तो होता है लेकिन श्रवणपना के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वो सब सामग्री यहाँ पर बताए और लास्ट की सामग्री बताए उपस्थित है। अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो गए। ये सच्चा श्रवण है। वास्तव में हम खाली वेश धारण करना श्रवण होना नहीं है। तो ये सब क्रिया करके अपने आत्मस्वरूप में उपस्थित हो, उसका आत्मा की अनुभूति हो। इसलिए कहते हैं डायरेक्ट सातवां गुण स्थान होता है। जब मुनि बनता है तब साक्षात्कार नहीं होता है, सातवां गुण स्थान होता है। सातवां गुण स्थान है वह आत्मानुभूति है। तो अनुभूति करता है ऐसा वहाँ पर तो स्पष्ट होता है। जब उसी समय वो मुनि होता है जब अनुभूति करता है। उपस्थित सामग्री होकर के पर्याप्त सामान्य सामग्री उसको उसके पास सामान्य की सामग्री पर्याप्त होगी तो वह श्रवण श्रवण होता है। तथापि उसका इसी का खुलासा करते सकते हैं। ततः इदं यथा जात रूप धरत्वस्य गमकं बहिरंगम अंतरंगम अपि लिंगम प्रथम एव गुरुना परमेन अहद्भट्टारकेन तदात्वेच दीक्षाचार्येण तद आदान विधान प्रतिपादकत्वेन व्यवहारतः दीयमानत्वात् दत्तम आदान क्रियया संभाव्य तन्मय भवति। उसके बाद उसका खुलासा करते हैं
ततः इदम, उसके बाद यह यथाजात रूपधर्त्वस्य गमकम, यथाजात रूपधर्त्वने का जो चिन्ह है, गमक मतलब बताने वाला, इसलिए ये मुनि हो गया, ये कैसे जानेंगे, उसका क्या चिन्ह है। तो दो प्रकार का लिंग पिछली गाथा में बताया था, बहिरंग लिंग और अंतरंग लिंग। बहिरंग द्रव्य लिंग वो 5 प्रकार का लिंग बताया था, और अंतरंग लिंग के भी 5 लक्षण बताए थे। कल गाथा हुई थी वो। तो बहिरंग द्रव्य लिंग किसको कहा था, जो यथाचार नग्नपना, केशरोच करना, शुद्ध निर्विकारता और सारा शरीर होना और शरीर पर संस्कार नहीं करना, ये 5 द्रव्य लिंग के लक्षण है, उसको द्रव्य लिंग कहते हैं। और भावना को किसको कहते हैं, आरंभ से रहित, ममत्व से रहित, मूर्छा से रहित, आरंभ से रहित, शुद्धोपयोग से सहित, शुद्ध योग से सहित होना और पराग की अपेक्षा न होना, ये भावलिंग। तो इस प्रकार द्रव्य लिंग और भावलिंग इन दोनों को भी प्रथम पहले ही गुरुणा परमेन अर्थात भट्टारकेन, परम गुरु कौन है, परमेन गुरु का सबके वास्तविक दीक्षा दे तो भगवान ही है। इसलिए परम अर्थात भट्टारक के द्वारा और तदात्वे खाली उनको ही गुरु नहीं कहा, तो उस समय भी दीक्षा देने वाले गुरु होंगे। मैं तो हमारे भगवान की साक्षी से मैं दीक्षा ग्रहण करता हूँ, इसलिए स्वयं भी नहीं लेना। परमार्थ भट्टारक गुरु के द्वारा तो ये सब मार्ग बताया हुआ है, और उस काल में जो भी दीक्षाचार्य होंगे, उस दीक्षाचार्य के द्वारा तद आधान विधान प्रतिपादकत्वेन, उस लिंग को ग्रहण करने का जो विधान बताया, उसके प्रतिपादक के द्वारा, प्रतिपादकत्वेन आचार्य ने उसको दीक्षा दी, इसका अर्थ क्या, उसको प्रतिपादन किया, मतलब ये तुम्हें व्रत है, ये तुम्हारे ऊपर संस्कार किए हैं, तो उस दीक्षा को ग्रहण करने का विधान बताया, इसलिए उनको दिया ऐसा कहा गया। व्यवहार का दीय मानव, व्यवहार के देने वाला लेने वाला कोई नहीं है, निश्चय से स्वयं ही हम अपने आत्मस्वरूप में स्थित होते हैं, तो स्वयं ही दीक्षा लेने वाला है और स्वयं ही देने वाला है, इसलिए देना लेना ये व्यवहार से कहा जाता है। गुरु ने दीक्षा दी और उसने दीक्षा ली, तो इसलिए उस दीक्षा के ग्रहण का विधान का प्रतिपादन करते गुरु, इसलिए व्यवहार से उनको दिया गया ऐसा कहा जाता है, इसलिए दत्तम दिया। और आदान क्रिया संभाव्य, और ग्रहण क्रिया के द्वारा संभाव्य मतलब उसका सम्मान करके, जब उसको गुरु लिंग प्रदान करते हैं या दीक्षा देते हैं, उस समय वह शिष्य जो है वो क्या करता है, उसको ग्रहण के द्वारा ऐसे ग्रहण करता है, संभाव्य आदान क्रिया संभाव्य मतलब उसको अंदर में सम्मान उत्पन्न होता है, संभाव्य का तो है सम्मान करना, संभाव्य से सम्मान करता है, तो ग्रहण क्रिया के द्वारा उसका सम्मान करता है कि हाँ जो गुरु ने दिया उसको मैंने ग्रहण किया, और तन्मय होती, उसके साथ तन्मय होता है। दीक्षा जब चल रही तब वह बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसकी तरह कुछ भी ध्यान नहीं, बस अपने जो व्रत लिए हैं उस व्रतों के प्रति एक अंदर से बहुमान, देखो ऐसे मुझे पीछे अपने हाथ में आ गई, तो अब मैं अपने अहिंसा धर्म का अच्छी तरह से पालन कर सकता हूँ, और अंदर में ऐसी विशुद्धि जगी है कि संपूर्ण कर्तव्यों से, संपूर्ण कर्मों से अपने को अंदर में भिन्न अनुभव करता है। तो ऐसे उस दीक्षा को ग्रहण करने की क्रिया के द्वारा सम्मान करके, गुरु का सम्मान करके तन्मय होती है, उसके साथ तन्मय होता है। फिर उसके बाद क्या होता है वो बताते हैं। ततः भाव्य भावक भाव प्रवृत्त इतरेतर संवरण प्रति अस्तमित स्वयं पर विभागत्वेन दत्त सर्वस्व मूल उत्तर परम गुरु नमस्क्रिया संभाव्य भाव तव वंदना भाव स्तव वंदना मय भक्ति। इसलिए है ना, यहाँ पर सब वर्णन जो भी मिलेगा आपको चरणानुवर्त दोनों
हम एक दिखाते हैं वर्णों में, दोनों दिखाएंगे। भावों की अपेक्षा से कैसा होता है, बाहर की क्रिया कैसी होती है, ये दोनों को प्रदर्शित करेंगे। तो जहाँ पर दिशा पर बाहर से देख रहे तो क्या देखते हैं, केवल इन्होंने संस्कार के गुरु ने इसको नाम रखा, सबको सुनता रहती है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर अंदर में क्या चलता है उसके, गुरु को जब नमस्कार करते हैं तो वो नमस्कार भी कैसा होता है वो बता रहे हैं यहाँ पर। उस दीक्षा को ग्रहण करने के बाद भाव्य भावक भाव प्रवृत्त इतरेतर संवलन प्रत्यस्तमित स्वपर विभाग। पहले तो गुरु को वो भाव्य में भावना करने के हमें भावना करने वाला, इस प्रकार से भाव्य भावक भाव से प्रवृत्त हुआ। फिर उसके बाद ऐसा मिश्रण हो गया, तन्मय हो गया कि उससे क्या हो गया, स्वपर विभाग ही नष्ट हो गया। तो वहां पर मैंने भाव्य मैंने भाव इस प्रकार अभेद रूप में वह चला गया। तो इस प्रकार स्वपर विभाग अस्त हो जाने से दत्त सर्वस्व मूलोत्तर परम गुरु नमस्कृत्य, जिन्होंने अपने को सर्वस्व दिया है, दीक्षा के मतलब क्या दिया, सर्वस्व दिया, दत्त सर्वस्व मूलोत्तर परम, मूल गुरु और उत्तर गुरु, या मूल गुरु और उत्तर गुरु। मूल गुरु कौन से होते हैं, परमात्मा, और ये उत्तर अपने दिशा गए गुरु, ये उत्तर परम गुरु। ऐसे मूल गुरु और उत्तर परम गुरु को नमस्कार क्रिया के द्वारा संभाव्य उनका सम्मान करके, मतलब जो स्वयं अपने में वो दीक्षा देते समय उसको ग्रहण करके तन्मय हो गया, और उसके बाद क्या किया, गुरु को नमस्कार। कैसा नमस्कार किया, केवल शारीरिक वाचनिक नहीं, तो अंतर में उनके गुणों का स्मरण करके भाव्य भाव से प्रवृत्त होकर के फिर ऐसा उनके साथ तन्मय हो गया कि उसमें स्वपर विभागी नष्ट हो गया। और ऐसे जिन्होंने अपने को सर्वस्व दिया है, संयम दिया है, ऐसे मूल गुरु और उत्तर परम गुरु को नमस्कार क्रिया करने के द्वारा उनका सम्मान करके संभाव्य भावस्तव वंदनामय होती। फिर एक द्रव्य स्तुति पूर्वक भावस्तव और भाव वंदनामय होता है, मतलब अंदर में अपने आत्मा में रमण करता है, जो उनको नमस्कार कर रहा है उस समय भाव स्तुति और भाव वंदना पूर्वक नमस्कार करता है। सर्व सावत्य योग प्रत्याख्यान लक्षण एक महाव्रत श्रवण आत्मना श्रुति ज्ञानेन समये भवन्तम आत्मानं जानन् सामायिकम अधिरोहति। ये सच्चा वहाँ पर भाव योग को प्राप्त हो गया कि उसके बाद संपूर्ण सावत्य योग का त्याग। एक ही महाव्रत है, वास्तव में 5 महाव्रत नहीं है, 5 सामित्य 28 निर्गुण नहीं है, वास्तव में एक ही व्रत है महाव्रत। कौन सा व्रत है वह, संपूर्ण सावत्य योग का त्याग। और उस सावत्य योग का त्याग करने के लिए बाकी के व्रत स्वीकार किए जाते हैं। आप कहते हैं श्रावकों के भी 5 अनुव्रत नहीं है, एक ही अनुव्रत है वास्तव में, अनुसार व्रत। और अनुसार की रक्षा के लिए ही बाकी के सत्य, आचर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह व्रत किसके लिए दिए जाते हैं, इस अनुसार का संरक्षण करने के लिए ही। क्योंकि झूठ बोलने से हिंसा होती है, दूसरे का मन दुखता है, चोरी करने से भी दूसरे के प्राण हरण करने का दोष है, हिंसा का दोष है। कुछ सेवन में भी वहाँ पर पापों का बहुत पाप होता है। तो इसलिए 4 ये व्रत पालो तो अहिंसा आपकी फलेगी, और ये 4 व्रत नहीं पालेंगे तो अहिंसा नहीं कर सकते। इसलिए वास्तव में एक ही अहिंसा व्रत है, उसकी सिद्धि के लिए बाकी के व्रत बताए। इसी प्रकार जितने भी महाव्रत हैं उन सब में एक ही महाव्रत है वास्तव में, संपूर्ण सावत्य योग का त्याग, संपूर्ण पाप का त्याग, मन वचन काय कृत कर्ता बोलना से संपूर्ण सावत्य योग का प्रत्याख्यान त्याग करना है, जिसका लक्षण है एक महाव्रत को सुनने के द्वारा, श्रवणात्मना शुद्ध ज्ञान, सुनने स्वरूप शुद्ध ज्ञान के द्वारा, सुनना मतलब केवल मति ज्ञान नहीं करता है, उसके साथ उसके अर्थ को समझता है, उसके भाव तक पहुंचता है, इसलिए शुद्ध ज्ञान का उस श्रवण स्वरूप शुद्ध ज्ञान के द्वारा, मतलब शब्द सुनाई दे रहा है तो वो मति ज्ञान हो गया। उसके साथ उसने अपने क्या
द्वारा समय भवन्तम आत्मानं जानन्, समय में होने वाले आत्मा को जानता हुआ। समय भवम सामायिकम, सामायिक सामायिक स्वयं को स्वीकार करता है वो, सामायिक स्वयं पर आरूढ़ होता है। तो वहाँ पर सामायिक स्वयं मतलब क्या है? समय मतलब अपना आत्मा, उस आत्मा में तन्मय होना, उस आत्मा को जानना, उसके साथ तन्मय होना, ये वास्तव में सामायिक है। और उस सामायिक पर वह आरूढ़ होता है। तो ये भावात्मक वर्णन है निष्ठा का, ये द्रव्यण की अपेक्षा से किया गया वर्णन है। उस समय तो अपने को तो बाहर में सब क्रिया दिख रही, वो चरणा में होते, लेकिन अंतर में क्या होता है उस समय, ये सब आचार्य यहाँ पर दिखा रहा है। ऐसा सुंदर आपको चित्र भाव का दर्पण, अंदर के भाव का दर्पण, कि उस समय अंदर में भाव कैसे होने चाहिए जिस समय ऐसी क्रिया होती है। तब जब गुरु ने उसको दीक्षा दी और इसने दी, तब वो गुरु उसको पहले एक महावत सुनाते हैं कि संपूर्ण सावधि उसका उसे त्याग दे। तो उसको सुनकर के क्या करता है वह अपने सामायिक संयम में स्थित हो जाता है, अपने समय स्वरूप अपने शुद्धात्मा में स्थित होता है, उसको जानता हुआ उसमें प्रवृत्त होता है। तो इस सामायिक संयम में उसको प्राप्ति हुई। प्रतिक्रमण, आलोचन, प्रत्याख्यान लक्षण क्रिया करुण आत्मनः श्रुति ज्ञानेन त्रैकालिक कर्मेभ्यः विविच्यमानम् आत्मानं ज्ञानन् अतीत प्रत्युत्पन्न अनुपस्थित काय वाङ् मनः कर्म विविक्तत्वम् अधिरोहति। उसके बाद ये विधि होती है, वहाँ प्रतिष्ठा करते हैं। उसके बाद गुरु प्रतिक्रमण सुनाते, पूरा पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है, बड़ा प्रतिक्रमण वो सुनाते हैं। तो प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान जिसका लक्षण है ऐसी क्रिया, ये सब क्रिया भी सुनाते हैं। उस क्रिया के श्रवण स्वरूप श्रुत ज्ञान के द्वारा, अब वो क्रिया भी सुनाने के पीछे देखो कैसा अंदर में भाव छिपा हुआ है। तो वहाँ क्या बताते, प्रतिक्रमण क्या है? सच्चा कि भूतकाल के सभी कर्मों से अपने को भिन्न जानना। मैं भूतकाल में किए हुए दोषों का त्याग करता हूँ, उसको वे सब मेरे बिल्कुल मिथ्या होते प्रतिक्रमण। अभी वर्तमान में जो भी होता है उसकी आलोचना करते हैं कि वर्तमान में जो भी मेरे हमसे पाप होते हैं मनोचिंता से, वो भी मैं त्याग करता हूँ। और भविष्य काल में जो आगे होने वाले हैं उन संपूर्ण कर्मों से भी अपने को त्याग, उसका भी त्याग करता है, प्रत्याख्यान करता है। तो ये तीनों भी प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान, ये व्यवहार की अपेक्षा से देखेंगे तो उसको एक कहा कि भूतकाल के दोषों का त्याग करना, वर्तमान के दोषों का त्याग करना और भविष्य काल के दोषों का त्याग करना, ये प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान। तो ये बाहर क्रिया जो हो गई, लेकिन उसके साथ में भीतर क्या करता है, उन तीन काल के कर्मों से अपने को भिन्न जानना, भिन्न देखना है। ये मेरा आत्मा कैसा है, समय समय से कलश के कलश है सब, ये भूतकाल के संपूर्ण पापों से को त्याग करके क्या करता है, निष्कर्मणि चैतन्य आत्मनि अहम तिष्ठे। मैं चैतन्य निष्कर्म आत्मा कर्म रही है ना, भूतकाल का कर्म आत्मा का है, जो जो किया है उससे आत्मा भिन्न नहीं है। अभी वर्तमान में जो कर रहा है उससे आत्मा भिन्न है। मैं नहीं करता हूँ किसी कार्य को, नहीं कराता हूँ, न करने वाला हूँ, करने वाले का अनुमोदन करने वाला हूँ। या भूतकाल में जितने भी कर्म हुए वो मैंने नहीं किए, मैंने मन से नहीं किए, वचन से भी नहीं किए, काय से भी नहीं किए। मैंने मन से, वचन से, काय से कराए नहीं, और मन से, वचन से, काय से करने वाले की अनुमोदना नहीं। समय साथ इसके 49 को बताएंगे, जब उसकी भावना, इसके संन्यास की भावना नचाने के लिए कि इस कर्म से संन्यास, कर्म के त्याग की भावना इस प्रकार से ज्ञानी करता है। इतने प्रकार से ऐसे वर्तमान काल संबंधी जो कर्म है सब लगता है, ये मैंने किया, मैंने इतना स्वाध्याय किया, मैंने इतने प्रतिक्रमण पाठ बोला, मैंने यम किया, सब करने वाला मैं नहीं हूँ। भीतर से वो क्या हो सकता है कि मन से, वचन से, काय से
ना मैं शरीर की क्रिया करता हूँ, ना मन की क्रिया करता हूँ, न वचन की क्रिया करता हूँ, न स्वयं करता हूँ, न कराता हूँ, न अनुमोदना भी करता हूँ। मैं तो इन सब कर्मों से भिन्न एक निष्कर्म स्वरूप चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, उसका ही मैं अनुभव करता हूँ। इस प्रकार वर्तमान कालीन क्रिया से भी भिन्न होता है और जो भी भविष्य में होगा उसका भी नहीं करता नहीं होगा। जो भी शरीर से, मन से, वचन से करना, कराना और कराना, उसके अनुमोदना करना, ये तीनों की भी क्रिया के द्वारा मैं क्रिया करने वाला नहीं हूँ आगामी काल में भी। तो इसलिए वो से मैं भिन्न ही हूँ, भविष्यकालीन कर्म से भी मैं भिन्न हूँ। इस प्रकार त्रैकालिक कर्मोद्भय विविच्यमान, तीनों काल के कर्मों से अपने आत्मा को भिन्न जानता हुआ, विविच्यमान भिन्न ऐसे आत्मा को जानता हुआ क्या करता है? अतीत प्रत्युत्पन्न अनुपस्थित, अतीत मतलब भूतकाल, प्रत्युत्पन्न मतलब वर्तमान काल और अनुपस्थित मतलब भविष्य काल। हमारा सब चिंतन कैसा चलता है? कल मैंने ऐसा किया था, अभी आज ऐसा कर रहा हूँ, कल मुझे ऐसा ऐसा करना है। उसका क्रिया के कर्तव्य का चिंतन चलता है ना। उस क्रिया का करने वाला मैं था, अभी हूँ और आगे होगा। लेकिन ये जो श्रवण है वो इस प्रकार तीनों काल के कर्मों से अपने को भिन्न जानते हैं। इसलिए नियम सार में भी सब निश्चय, प्रतिक्रमण, निश्चय, आलोचना, निश्चय, प्रत्याख्यान, वे व्यवहार के साथ ही निश्चय चाहिए। खाली हम व्यवहार मात्र की क्रिया कर देते हैं, प्रतिक्रमण पाठ बोल गया हो गया प्रतिक्रमण, आलोचना बोल दिया, प्रत्याख्यान किया हो गया, उसके साथ में कर्मों के प्रति कर्तव्यों का त्याग और उससे भिन्न अपने आत्मा को जानना, ये कार्य होता है तो वो उसके साथ में निश्चय, प्रतिक्रमण, निश्चय, प्रत्याख्यान, निश्चय, आलोचना प्राप्त होते हैं। तो इसलिए आचार्य यहाँ पर वो प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान, लक्षण क्रिया उसने सुनी, लेकिन वो सुन करके उस शुद्ध ज्ञान के द्वारा उसने क्या किया? इन तीन कार्यों के कर्मों से भिन्न ऐसे अपने आत्मा को जानना हुआ। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकालीन काय, वचन, मन, इस कर्म से विविक्तत्वम अधिरूढ़, भिन्न बना है, अधिरूढ़ होता है। मैं इससे भिन्न है, बस मैं एक चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, निष्कर्म आत्मा हूँ, इस प्रकार अनुभव करता है। समस्त अवध्य कर्म आयतनम कायम उत्सर्ज्य यथाजात रूपम स्वरूपम एकमेक अग्रेण आलम्ब्य व्यवस्थिष्ठमान उपस्थितः भवति। उपस्थितः तो सर्वत्र समदृष्टित्वात् साक्षात् श्रवणः भवति। उसके बाद समस्त अवध्य कर्मायतनम, कितना महत्वपूर्ण शब्द रखा है इसके लिए, शरीर के लिए। शरीर का पोषण कर रहे हैं, शरीर का मुंह तो नहीं छोड़ रहा है, थोड़ा भी शरीर में कुछ होता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है, वेदना होती है। शरीर अच्छा ठीक है तो हम सब कर सकते हैं, लेकिन शरीर बिगड़ हो गए तो कुछ नहीं कर सकते। ये शरीर कैसा है? संपूर्ण पाप कर्म का आयतन। जितना भी कर्म, पाप कर्म हो रहा है किसके लिए हो रहा है? दुकान किसके लिए चला रहा है? शरीर को रखना है ना, शरीर का पालन पोषण करना है, अपने शरीर का, दूसरों के शरीर का। तो इस शरीर को खिलाना है, पिलाना है इसको, और सब करना है शरीर की सेवा। इसलिए हम सब करते हैं, शरीर है ना, और उपदेश देते बड़ा हम लोगों के लिए भी, त्यागी लोगों के लिए, आप शरीर को संभालो, शरीर माध्यम धर्म साधन। आचरितों के लिए शरीर क्या है? समस्त अवध्य कर्मायतनम, वो अपना सूत्र नहीं है, शरीर माध्यम धर्म साधन, एक लोग का है। लेकिन हम उसको ले करके शरीर का पोषण करते, देखो शरीर को रखना चाहिए क्योंकि वो ये धर्म का स्थान है। आचार्य बता रहे कि शरीर कैसा है? संपूर्ण पाप के पाप और कर्मों का आयतन स्थान है। जितना भी पाप हो रहा है वो शरीर के आधार से हो रहा है। तो ऐसे कायम क्या करना, फिर उसको काय को रखना, इसका पालन पोषण करना, कर्म मत करना। पाप का स्थान है तो उत्सृज्य, इसका
उसका त्याग करके सूर्य मतलब उसको मारने दिया, उस काय के प्रति ममत्व छोड़ दिया, क्योंकि काय की ममता से सब कुछ विषयों में विकृति होती है हमारी। तो उस काय का ही उत्सर्जन करेंगे, काय का ही ममत्व छोड़ेंगे, तो बाकी किसी विषयों के प्रति हमें ममत्व उत्पन्न होगा। उसका सबक यही है। स्पर्श किसको चाहिए? इस शरीर को। गर्मी किसको लग रही है? शरीर को। शरीर में तो गर्मी क्या लगेगी? और इस शरीर के कारण तो गर्मी, ठंडी, ये सब कुछ परिचय होता है। तो इस शरीर को हम क्या करते, क्या करते उसका ममत्व छोड़ दे, तो बाकी किसी के प्रति हमारा ममत्व नहीं रहेगा। ऐसे संपूर्ण पाप कर्म का आयतन कायम, ये सब जितने भी आनंद काय है वो मेरी हिंसा कर रहे, किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए। लेकिन शरीर तो कैसा है? नष्ट होने वाला है। जिस शरीर के लिए तुम इतना सब पाप कर रहे हो, तो शरीर तो रहेगा नहीं, और तुम उसके निमित्त से किया हुआ पाप होने के लिए नरकादि गति में चले जाओगे। इसलिए शरीर को इतना नहीं संभालना कि जिस जो आत्मा इस पाप में लिप्त हो जाए। बस ऐसे साधु करके शरीर को संभालते हो भी, लेकिन कैसे संभालते हैं? नौकर जैसा संभालते हैं उसको, उसके स्वामी नहीं बनते हैं, उसको अपना नौकर बनाते हैं कि इस शरीर के द्वारा मुझे अपना काम करवाना है, स्वाध्याय कराना है, सामायिक कराना है, जो भी क्रिया है वो कराना है, ध्यान कराना है। ये ध्यान में स्थिर नहीं बैठेगा, इसलिए हार देते हैं, न कि उसकी ममत्व के लिए। अपना घर ऐसा नहीं वहां पर शरीर को मुझे रखना है। किसलिए रखना है? ज्ञान की सिद्धि के लिए, तप की सिद्धि के लिए, ध्यान की सिद्धि के लिए, न कि उसके ममत्व से उसको रख लेते हैं। शरीर को तेज बढ़ जाए, शरीर को ये हो जाए, इसके लिए नहीं करते शरीर की सेवा। तो संपूर्ण पाप कर्म का आयतन है शरीर है, उसके प्रति उस शरीर को छोड़ करके, मतलब उसके प्रति छोड़ते हैं, ममत्व छोड़ते कि शरीर मेरा नहीं है, शरीर से भिन्न नहीं है, चैतन्य स्वरूप यथा चादर रूपम स्वरूपम, शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, भीतर नहीं, शरीर के भीतर अपना आत्मा का स्वरूप कैसा है? वो यथा चादर रूप, तो जैसा आत्मा का अनादिकाल से रूप है वैसा स्वरूप ये चैतन्य रूप है। उस स्वरूप को, उस एक स्वरूप को एकाग्रेण आलम्ब्य, एकाग्रता से उस स्वरूप का आलंबन करके व्यवतिष्ठमान उपस्थित होती। ऐसा एक ऐसा की मुद्रा है ना, तो ये मुद्रा बाहर की हो गई, लेकिन भीतर में क्या कर रहे हैं? इस शरीर से भिन्न एक चैतन्य स्वरूप आत्मा है, ऐसा जानता हुआ अपने उपयोग में स्थित होता है, उपस्थित होता है, अंदर में आत्मानुभव करता है। ये सब दीक्षा के समय का सब कार्य बताया, दीक्षा के आचार्य ने, लेकिन और प्रतिक्रम पाठ भी सुनाया। वो सुनते समय भीतर में उस जीव की ऐसी अवस्था होती है और ऐसी होनी चाहिए, तो हमारे वो सच्ची दीक्षा होगी। नहीं तो केवल एक क्रिया मात्र नाटक हो जाते, सब दीक्षा देना देना ये सब जैसे नाटक में बात करते हैं, वैसा वो पाठ नहीं होना चाहिए। उपस्थित हो गए, उपस्थित तो अब जब वो अपने आत्मस्वरूप में उपस्थित होता है तो सर्वत्र समदृष्टित्वा साक्षात श्रवण होती। आत्मा में उपस्थित हुए बिना समता भाव तीन काल में आता नहीं। आप कितने भी बाहर से कोशिश करो, कितना भी नाटक करो ना, ये नहीं करने का, कषाय नहीं करने का, लेकिन वो नहीं होगा। अंदर में जब आपके आत्मस्वरूप की अनुभूति है तो बाहर समता आए बिना प्रति नहीं है। तो इसलिए उस अपने आत्मस्वरूप में एकाग्र रूप से उपस्थित होकर सर्वत्र समदृष्टि, सब जगह समदृष्टि बना होने से साक्षात श्रवण होती, वो साक्षात श्रवण होता है। तो यह पूरा मुनिपद पड़ा, श्रवण पड़ा, यहाँ पर उसको प्राप्त हो गया। तो प्राप्त हो गया कि जब संपूर्ण क्रिया के द्वारा निवृत्त होकर के अपने आत्मस्वभाव में उपस्थित हुआ, तो वह उसके सामान्य की सामग्री पूरी प्राप्त हुई और वह श्रवण हो गया। यहाँ पर वो 214 नंबर के गाथा से चालू हुआ, वो आपके यहाँ पर पूरा है, वो श्रवण होता है। ऐसा ऐसा करके श्रवण होता है। इस विषय से ना चलते।
आदाय पूर्वं भावी नैर्मणेन यत् उक्तं पंचाचार स्वरूपं तत् इदानीं स्वीकृत्य तद आधारेण उपस्थितः स्वस्थः भूत्वा श्रमणः भवति इति आख्याति। इस दोनों प्रकार के लिंगों को ग्रहण करके पहले भावी नैकर्म्य से उसने क्या था पंचाचार का स्वीकार किया था, मैं मतलब ऐसा करूंगा, उसको अब यहाँ पर अब वर्तमान काल में उसने स्वीकार करके उसके आधार से उपस्थित मतलब स्वस्थ, उपस्थित मतलब अपने आत्मा में स्थित, उपस्थित मतलब पास में स्थित मतलब अपने आत्मा में स्थित होकर श्रमण होता है, ऐसा व्यक्ति यहाँ पर कर देते हैं। आदाय गृहीत्वा तत्पूर्वोक्तं लिङ्गद्वयमपि कथं भूतं दत्तम् इति क्रियाध्यापनं। क्रिया हुआ ग्रहण करके, ग्रहण किसको करता है? पूर्व में बताया दो प्रकार का जो लिंग है, द्रव्य लिंग और भाव लिंग, दोनों प्रकार के लिंगों को ग्रहण करके इस प्रकार का लिंग है वह दिया गया, ये क्रिया का अध्यापक होता है। दिव्य ध्वनि काले परमागम उपदेश रूपेण अढ़घंटारकेण दीक्षा काले तो दीक्षा पूर्णा। जब इसके द्वारा दिया गया हुआ तो जब दिव्य ध्वनि के काल में, जब तीर्थंकर साक्षात तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि हो रही थी, तो दिव्य ध्वनि काल में परमागम के उपदेश के द्वारा, उस परमागम में सब कुछ आया ना, दीक्षा की विधि, कैसे दीक्षा लेते हैं, क्या करते हैं, तो परम आरत भट्टारक ने उस उपदेश के समय में हमें दीक्षा की विधि सब बता दी है, तो उसके उनके द्वारा दी गई वो दीक्षा है। और दीक्षा के काल में जो दीक्षा गुरु होते हैं उनके द्वारा वो दीक्षा दी जाती है, तो उनके द्वारा दी गई परम आरत भट्टारक के द्वारा और अपने गुरु के द्वारा दी गई दीक्षा को ग्रहण करके क्या करता है आगे वो बताते हैं। लिंग ग्रहणानन्तरं तं गुरुं नमस्कृत्य तदनन्तरं कृत्वा तां क्रियां बृहत् प्रतिक्रमणम्। लिंग ग्रहण के बाद उस गुरु को नमस्कार करके फिर क्या करता है, सुन करके, इसको सुनता है बृहत् प्रतिक्रमण क्रिया को, प्रतिक्रमण क्रिया सुनाते गुरु उस समय पाक्षिक प्रतिक्रमण बढ़ाना, उसको सुनाते थे, उसको सुन करके किं विशिष्टां सव्रतां व्रत आरोपण सहितां, व्रत सहित, व्रत आरोपण सहित संपूर्ण व्रत प्रतिक्रमण क्रिया को सुन करके ततः च उपस्थितः स्वस्थः सन् स पूर्वोक्त तपोधन इदानीं श्रमणः भवति इति। और वो व्रत सहित क्रिया को, प्रतिक्रमण क्रिया को व्रतारोपण सहित उसको सुन करके फिर उसके बाद क्या होता है, उपस्थित होता है, स्वस्थ होता है, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर के पूर्वोक्त तपोधन अब श्रवण होता है, यहाँ पर उसके श्रवण में की क्रिया पूर्ण होती है। इतना विस्तरः पूर्वोक्त लिंगद्वय ग्रहणानन्तरं पूर्वसूत्रोक्त पंचाचारम् आश्रयति, ततः च अनंत ज्ञानादि गुण स्मरण रूपेण भाव नमस्कारेण तथा एव तद्गुण प्रतिपादित वचन रूपेण द्रव्य नमस्कारेण च गुरुं नमस्करोति। फिर उसके बाद क्या करता है, वो पहले से बता रहा है, उसका ही खुलासा कर रहे हैं कि पूर्वोक्त मतलब भावलिंग और द्रव्यलिंग को ग्रहण करने के बाद पूर्व सूत्र को बताए हुए पंचाचार का आश्रय करता है। पांच आचार पहले इसमें बताया था ना, उसने पहले अच्छा गृहस्थ अवस्था में ही पंचाचार लेने की प्रतिज्ञा की थी, उस पंचाचार का यहाँ पर आश्रय करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ततः अनंत ज्ञानादि गुण स्मरण रूपेण भाव नमस्कारेण, गुरु को मतलब परम आराध्य भट्टारक को कैसे नमस्कार करता है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत विधि, उनके गुणों को स्मरण करके ऐसे अनंत चतुष्टय संपन्न वितराग सर्वज्ञ परमात्मा ने ऐसे उनके गुणों का स्मरण करके भाव नमस्कार करता है।
और द्रव्य दोनों का एक साथ नमस्कार हमारा होना चाहिए। द्रव्य तो अपने काय झुका हुआ है, वचन की वचन व्यवहार हो रहा है, तो उसके उस समय आत्मा के परिणाम कहाँ होने चाहिए, उनके गुणों के स्मरण में नमो अनंतान कहते आर्यंत की प्रतिमा अनंत का स्वरूप अपने ज्ञान में आना चाहिए, तो वो भाव नमस्कार होता है। तो अनंत ज्ञानादि गुणों के स्मरण रूप से भाव नमस्कार के द्वारा और उसी प्रकार तद्गुण प्रतिपादक वचन रूपेण द्रव्य नमस्कार है। उन गुणों के प्रतिपादक वचन रूप से वितराग सर्वज्ञ प्रोपदेशी ऐसा बात है उनकी स्तुति गुरु की स्तुति रूप से द्रव्य नमस्कार के द्वारा गुरु को नमस्कार करता है। तत्परम समस्त शुभ अशुभ परिणाम निवृत्ति रूपम स्वस्वरूपे निश्चल अवस्थानम परम सामायिक व्रतम आरोहति स्वीकरोति। उसके बाद क्या करता है, इसके बाद क्या कहते हैं, क्या बता रहे हैं, गुरु को नमस्कार करता है, उसके बाद परम सामायिक व्रत को आरोहण करता है, मतलब स्वीकार करता है। तदपरम उसके बाद क्या करता है, संपूर्ण शुभ अशुभ परिणाम से निवृत्ति रूप, संपूर्ण शुभ अशुभ परिणाम से अपने उपयोग को छुड़ा करके अपने स्वरूप में निश्चल अवस्थान करता है। मैं एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसे वहां पर अनुभव करने का प्रयत्न करता है। वास्तव में समता भाव का प्रयत्न करना यही धर्म है, धर्म तो प्रतिष्ठा कुछ नहीं। बार बार हमें कौन सा प्रयत्न करना चाहिए, समता भाव का। उसमें समता भाव कैसे आए, और समता भाव स्वरूप के अनुभव से आता है। बिना स्वरूप के अनुभव के आप कितनी भी समता भाव की कोशिश करो नहीं होता। समता भाव ही वास्तव में सुख का कारण है। राग द्वेष दुख का कारण है और समता भाव सुख का कारण है। दूसरा कोई सुख का ग्रस्त हो या नहीं हो, उसको जब भी सुख मिलेगा समता भाव से मिलेगा, और समता भाव आएगा स्वरूप के संवेदन से आएगा, उसके बिना समता भाव नहीं आता है। तो इसलिए वो क्या करता है, संपूर्ण शुभ अशुभ परिणाम को छोड़कर उससे निवृत्त होकर के अपने स्वरूप में उपस्थित होता है, अपने स्वरूप को जानने में अपने उपयोग को रमाता है, वह एकाग्र करता है अपने स्वरूप को जानने में। निश्चल अवस्थान परम सामायिक व्रतम आरोहति, परम सामायिक व्रत को स्वीकार करता है। मैं सामायिक व्रत सामायिक स्वयं को ग्रहण करता हूँ, ऐसा उसका स्वीकार करता है। मतलब वो करना ही तो स्वीकार हो गया, सामायिक स्वरूप हो गया, उसकी परिणति अपने स्वस्वरूप में एकाग्र हो गई, ये वास्तव में सामायिक संयम की प्राप्ति हुई। मनोवचन कायेहि कृत कारित अनुमतहि च जगत्त्रये कालत्रये अपि समस्त शुभ अशुभ कर्मभ्यः भिन्ना निज शुद्धार्थ प्रतिलक्षणा या तु क्रिया सा निश्चयेन बृहत् प्रतिक्रमणा भवति। बाहर का प्रतिक्रमण सुना है, द्रव्य प्रतिक्रमण हो गया, लेकिन वास्तव में मन वचन काय के द्वारा कृत कारित अनुमोदन के द्वारा तीन जगत या तीन काल के, तीन जगत में या तीन काल में संपूर्ण शुभाशुभ कर्म से भिन्न जो निज शुद्धात्मक परिणति लक्षणा क्रिया, इन तीनों प्रकार की काल के शुभाशुभ कर्म से मैं भिन्न है, इस प्रकार अंतरंग में वेदन करने जो निज शुद्धात्मक परिणति जिसका लक्षण है, ऐसी जो क्रिया है वही निश्चय से बृहत् प्रतिक्रमण करी जाती है। हम क्या है, ध्यान हमारा केवल बाहर की क्रिया की तरफ जाता है, लेकिन वो करते समय भीतर में कैसे परिणाम होने चाहिए उसको भी जानना आवश्यक है, क्योंकि बाहर की शरीर की क्रिया धर्म नहीं है। शरीर आश्रित क्रिया से कर्म की निर्जरा नहीं होती है। शरीर को जलाने से या शरीर को कष्ट देने से निर्जरा की प्राप्ति नहीं होती। ये तो कष्ट किसलिए देते साधु, कि अपने उपयोग की स्थिरता के लिए, प्रतिकूलता में भी अपना उपयोग स्थिर होना चाहिए। उस उपयोग की स्थिरता की एकाग्रता के लिए कष्ट पूर्वक ध्यान आदि करते हैं, काय को पीड़ा देते हुए, लेकिन खाली काय क्लेश मात्र कर्म निष्ठा का कारण नहीं है। अंतरंग जीव के परिणाम ही कर्म निष्ठा के कारण है।
अंतर में जो स्वरूप के संवेदन से आनंद आता है वो आनंद से ही कर्म की निर्जरा होती है। इसलिए यहाँ कह रहे कि बृहद प्रतिक्रमण किसको कहते हैं? इन सब कर्म से भिन्न मैं चेतन शुद्ध आत्मा हूँ। इस प्रकार जब अंतर में उपयोगी परिणति होती है वही वास्तव में क्रिया है और वही निश्चय से बृहद प्रतिक्रमण है, ऐसा कहा जाता है। व्रत आरोपणंतरम सांख्य श्रमोपि। व्रत आरोपण के बाद पहले व्रतारोपण होता है, सब व्रत दिए जाते हैं, वो भी निश्चय से उसको स्वीकार करता है सामायिक संयम को, और फिर उसके बाद में ये प्रतिक्रमण क्रिया होती है, उसको सुनता है। ततः निर्विकल्प समाधि बलेन कायम उत्सृज्य उपस्थितः भवति। उसके बाद क्या करता है? निर्विकल्प समाधि के बल से, मतलब वहीं पर जब गुरु दीक्षा दे रहे ये सब हो रही क्रिया, उसी समय इसके अंतर में परिणति ऐसे चलती है। बता रहे कि निर्विकल्प समाधि के बल से शरीर का उत्सर्ज, शरीर को त्याग करके उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है? अपने स्वरूप में उपस्थित होता है, अपने आत्मा के अस्तित्व को चैतन्य स्वरूप से जानता है, तो ये अपने स्वरूप में उपस्थित होता है। ततः च एवं परिपूर्ण श्रवण सामग्र्यां सत्यां परिपूर्ण श्रवणः भवति इति अर्थः। फिर उसके बाद इस प्रकार की परिपूर्ण श्रवण की सामग्री होने पर परिपूर्ण श्रवण होता है। सब होने के बाद होगा सच्चा श्रवण करना, उसको प्राप्त हो गया। खाली दीक्षा ली तो श्रवण हो गया ऐसा नहीं। ये सामायिक ये निश्चय व्रत निश्चय जो प्रतिक्रमण क्रिया उसके भीतर में होती है, समाधि की प्राप्ति होती है, तो वहाँ पर वो श्रवण होता है, सात्विक अवस्था को प्राप्त होता है। एवं दीक्षा विमुख पुरुषस्य दीक्षा विधान कथम मुख्यत्वेन प्रथमस्थले कातः सप्तकं गतम्। और इस प्रकार की दीक्षा दुर्लभ है, अनादि दुर्लभ है, दुर्लभ है ऐसा बताया है। ऐसे द्रव्य दीक्षा तो हमने बहुत बार ली है, लेकिन ऐसे भाव सहित द्रव्य लिंग धारण करना ये अत्यंत दुर्लभ है। वर्तमान में भी हमने को बहुत कम ऐसा दिखाई देता है। तो इस प्रकार के दीक्षा विमुख पुरुष का दीक्षा विधान कथन की मुख्यता से प्रथम स्तर में 7 गाथाएं समाप्त हुई। पहले गाथा से 7 गाथाएं हुई कि जिसमें पूरी श्रवण की सामग्री बताई, श्रवण होने का स्वरूप बताया। अब आगे आता है मूलवान वाले 6 स्थापनाचार्य को हम बताएंगे। जानिए इसको जानना है, पहले प्रश्न करो क्या करना है मुझे जानने बड़ी करती है, तो स्वयं को जानना है, क्योंकि अन्य कार्यों में जब व्यापृत होता है तो अपने आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता है। इसलिए अगर आत्मा को जानने के लिए नहीं ध्यान की आसन लगा करके बैठा है, सामायिक के लिए बैठा है, तो जानो अपने को जानो। समय स्थित सामायिक, अपने समय में अपने शुद्धात्मा में स्थित होना वही सामायिक है, वही ध्यान है, वही निर्विकल्प समाधि है। तो इस अवस्था को प्राप्त करो, पुरुषार्थ करो। पहले अपने स्वरूप का निर्णय करो, मैं कौन हूँ? मैं कोई मनुष्य नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, मैं करता नहीं, कारयिता नहीं, अनुमोदक भी नहीं, व्यापार धंधा करने वाला नहीं हूँ। एक क्षण के लिए अपने को अलिप्त अनुभव करो। इन सब उपाधियों से भिन्न मैं निरुपाधि स्वरूप हूँ। व्यापारी, इंजीनियर, डॉक्टर ये उपाधियां हैं, ये मेरा असली स्वरूप नहीं है।
उपाधियों से भिन्न जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, तीनों कालों में जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है वह मैं हूँ। यह मेरा असली स्वरूप है। देखो भीतर में एक चैतन्य वस्तु है। चैतन्य ही मेरा शरीर है। ये बाहर का सब धातुमय जड़ परमाणु का बना हुआ शरीर वह मेरा स्टैचू नहीं है, वह मेरी मूर्ति नहीं है। ये शरीर की मूर्ति है, ये कुदरत की मूर्ति है। इसके भीतर जो शुद्ध चैतन्य में आत्म शरीर से बना हुआ है वह मेरे चैतन्य की मूर्ति है, वह मैं हूँ। शरीर का पुतला मैं नहीं, अंदर चैतन्य का पुंज, असंख्यात प्रदेश, अनंत गुणों का अखंड बिंब स्वरूप निर्जित शरीर में हूँ। चैतन्य चिंता नहीं है। चैतन्य के दर्शन स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा निज आत्मा को जानना। इसका वेदन हो रहा है। चैतन्य का भी तो वेदन हो रहा है। यही चैतन्य तो नहीं है। पर पदार्थता में वेदन कर भी नहीं सकता है। मैं ही वेद, मैं ही वेद्य, मैं ही ज्ञाता, मैं ही ज्ञेय।